हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद एजे में। इसमें आज की वीडियो में हम देखते हैं निपुण भारत के तहत आपकी अंकुर की वर्कबुक आई है कक्षा तीसरी के लिए भी नई वर्कबुक। इसमें आज हम भाषा हिंदी का अध्ययन करेंगे और इसमें आज हम जानेंगे कि किस प्रकार से आपको इसके प्रश्न उत्तरों को हल करना है। आज इसमें देखते हैं दोस्तों हम सप्ताह नंबर 15 पाठ 9 लाल बहादुर शास्त्री, इसके प्रश्नों के उत्तर देखेंगे। सबसे पहले यहाँ पर दिया है दोस्तों चित्र पर चर्चा के लिए प्रश्न। ये जो चित्र दिया है इस पर आपको चर्चा करना है कि चित्र में कौन है, क्या बात कर रहे हैं। लाल बहादुर शास्त्री एक स्वतंत्रता सेनानी थे। स्वतंत्रता सेनानी कौन होते हैं, क्या आप किसी स्वतंत्रता सेनानी के बारे में जानते हैं। तो इस प्रकार से आपस में बातें करना है, मतलब आप बच्चे अपने दोस्तों से है ना कक्षा में एक दूसरे से बात करना है। और जो भी शब्द मौखिक चर्चा में आएंगे उनको शिक्षक बोर्ड पर लिखेंगे, उनको देखकर आपको यहाँ पर लिखना है। जो भी आप बात करेंगे तो उनमें जो शब्द आएंगे उनको लिखना है। दूसरा प्रश्न है स्वतंत्रता सेनानी क्या करते हैं, तो उत्तर में लिखेंगे हम देश के स्वतंत्रता संग्राम में संघर्ष करते हैं स्वतंत्रता सेनानी। इस प्रकार से हमको लिखना है दोस्तों। इसके बाद यहाँ पर पठन बोध है। लाल बहादुर शास्त्री जी के बारे में दिया है कि शास्त्री जी महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे। इनका जन्म 2 अक्टूबर 1904 को मुगल सराय उत्तर प्रदेश के रामनगर में हुआ था। इनके पिता शारदा प्रसाद का निधन हो गया तो माँ राम दुलारी ने उनका पालन पोषण किया, है ना। इन्होंने प्रारंभिक शिक्षा गांव में पूर्ण की। आगे की पढ़ाई हेतु ये गंगा नदी पार करके पाठशाला में जाते थे। तो इस प्रकार से आपको इसको पूरा अच्छे से पढ़ना है। फिर मौखिक प्रश्न है कि आजकल नदी या किसी नाले को पार करने के लिए क्या करते हैं, तो पुल बने होते हैं तो हम सड़क से पार कर लेते हैं, है ना। अगला प्रश्न है यदि आपको अपनी पढ़ाई के लिए दूर जाना हो तो आप किस किस साधन का प्रयोग करोगे, तो उत्तर में लिखना जैसे ट्रेन का, बस का, हवाई जहाज़ का प्रयोग करेंगे, है ना, जब हमको बहुत दूर जाना है। तो इस प्रकार से हम लिखेंगे। अगला प्रश्न है कि शब्दों को पढ़िए और समझिए। ये शब्द हैं, इनको पढ़ना है, जैसे महान, स्वतंत्रता संग्राम, विद्यापीठ, अंग्रेज, दुर्घटना, इनको आपको पढ़ना है दोस्तों। इसके बाद दूसरा प्रश्न है शब्दों को सही शब्दार्थ से मिलाना है। जैसे महान, तो महान यानी क्या होता है, बड़ा। स्वतंत्रता संग्राम यानी होता है आज़ादी की लड़ाई। सेनानी यानी होता है सैनिक। और निधन यानी मृत्यु। इस प्रकार से आपको यहाँ सही जोड़ी मिलानी है। ऐसे ही आप अपनी वर्कबुक में मिलाएंगे। इसके बाद धारा प्रवाह पठन में है कि पढ़िए। इसको आपको पढ़ना है। महारानी लक्ष्मीबाई का नाम तो आपने सुना ही होगा। इसको आपको पूरा यहाँ तक पढ़ना है, आज भी अमर है तक। अब मौखिक प्रश्न है कि झांसी की रानी किसे कहा जाता था, तो जो लक्ष्मीबाई थी उनको झांसी की रानी कहा जाता था, ऐसा आप बताएंगे। उसके बाद अगला लिखित प्रश्न है रानी लक्ष्मीबाई को किस आंदोलन में इन्होंने भाग लिया, तो प्रथम स्वतंत्रता संग्राम आंदोलन में लिया था, है ना। ऐसा हम लिखेंगे 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम में। इस प्रकार से आपको लिखना है। अगला प्रश्न है स्वतंत्र लेखन में महारानी लक्ष्मीबाई का नाम क्यों अमर है, तो इसको आपको लिखना है क्योंकि इन्होंने आज़ादी की लड़ाई में भाग ली थी, इसलिए अमर है। इस प्रकार से आप इसको लिखेंगे। इसके बाद स्वतंत्र पठन में है सूचना बोर्ड को ध्यान से पढ़ना है और दिए गए प्रश्न के उत्तर देना है। सूचना लिखी है कि दिनांक 26 जनवरी 2024 को शाला में गणतंत्र दिवस मनाया जाएगा, जिसमें कक्षा 3 के सभी विद्यार्थी बैठक व्यवस्था देखेंगे। इस प्रकार से यहाँ लिखा है। अब प्रश्न है कि यह सूचना किस कक्षा के बच्चों के लिए, तो देखो यहाँ लिखा है कक्षा 3, तो ये कक्षा 3 लिख देंगे हम यहाँ। सूचना में किस दिन का आयोजन है, तो देखो यहाँ दिनांक 26 जनवरी 2024 को, है ना, तो यहाँ लिखेंगे हम गणतंत्र दिवस होता है ना 26 जनवरी, तो किस दिन आयोजन किया जाना है, तो गणतंत्र दिवस के दिन, ऐसा हम यहाँ पर लिख देंगे। तो इस प्रकार से आपको अपनी वर्कबुक को कंप्लीट करना है दोस्तों। इसके बाद दिवस 2 में देखिए यहाँ पर चित्र पर चर्चा है। 2 चित्र दिए हैं यहाँ, इस पर आपको बातचीत करनी है कक्षा में कि चित्र में क्या हो रहा है ना, दोनों चित्र में क्या क्या अंतर है, इस प्रकार से बात करना है। और जो चित्र में आप बात करेंगे और जो भी शब्द आएंगे, है ना, कि नाव, नदी, है ना, ऐसे शब्द यहाँ लिखना है। जैसे नाव तो नाव लिखना है, इस प्रकार से शब्द आपको यहाँ लिखने हैं। इसके बाद नाव किस चीज़ से चलती है, तो किससे कैसे चलाते हैं हम, पतवार से, तो हम लिख देंगे यहाँ पतवार से चलाते हैं। इस प्रकार से हमको उत्तर में लिखना है। अगला प्रश्न है, इसको पढ़ना है आपको। और मौखिक प्रश्न है क्या आपके आसपास कोई नदी है और वह कौन सी नदी है, तो बताना है कौन सी नदी है ना। फिर लिखित प्रश्न में है लाल बहादुर शास्त्री किस नदी को पार कर विद्यालय जाते थे, तो हमने पुस्तक में पढ़ा है कौन सी नदी थी, गंगा नदी, तो हम उत्तर में लिख देंगे गंगा नदी। इस प्रकार से हमको उत्तर में लिखना है। अगला है नीचे दिए गए शब्दों को पढ़िए और लिखिए। जैसे स्वतंत्रता लिखा है तो हम यहाँ स्वतंत्रता लिख देंगे, संग्राम, शास्त्री, मुगल सराय, तो इसी प्रकार से नीचे भी हमको यहाँ जैसा लिखा है वैसा ही लिखना है दोस्तों।
इस प्रकार से आपको करना है दोस्तों। चैनल को सब्सक्राइब करना, क्योंकि आपकी जो जितनी भी परीक्षाएं होती है, ओलंपियाड परीक्षाएं और भी जो भी परीक्षाएं होगी, वार्षिक परीक्षा में महत्वपूर्ण प्रश्न, किस प्रकार के प्रश्न आपको पूछे जाएंगे, उन सारी चीज़ों की वीडियोज़ मैं चैनल पर डालता हूँ। तो वो आपको समय पर मिल सके, इसके लिए आप सब्सक्राइब कर लेना, ताकि जब भी वीडियो डालूँ तो आपको मिल सके। आइए देखते हैं दूसरा प्रश्न है, नीचे दिए गए शब्दों के विपरीत अर्थ वाले शब्दों का विलोम लिखना है। क्या लिखना है हमको? विपरीत अर्थ वाले शब्द लिखना है, विलोम शब्द हमको लिखना है। जैसे नैतिक का विलोम हो गया अनैतिक। इसी प्रकार से अब हम आगे लिखेंगे, है ना। आगे यहाँ पर देखो क्या है, शिक्षा, शिक्षा का विलोम अशिक्षा हो जाएगा। शुभ, इसका अशुभ हो जाएगा। सफल का उल्टा असफल हो गया। संतोष का असंतोष हो गया। इस प्रकार से हमको विलोम शब्द लिखना है, विलोम यानी उल्टा, है ना। तो ऐसे आप लिखेंगे। धारा प्रवाह पठन में पढ़िए लिखा है, आपको यहाँ पर इसको पूरा पढ़ना है यहाँ तक। और मौखिक प्रश्न है, अंग्रेज सरकार किस स्थिति का लाभ उठाना चाहती थी? तो किसका किसका लाभ उठाना चाहती थी कि जो लाल बहादुर शास्त्री थे, उनकी जो पुत्री थी वो बीमार पड़ गई थी, है ना, जब लाल बहादुर शास्त्री जेल में थे, तो उसका ये फ़ायदा उठाना चाहती थी, ऐसा हम बताएंगे। अगला है, लाल बहादुर शास्त्री को कौन सी जेल में रखा गया था? तो उत्तर में लिखना इलाहाबाद की नैनी जेल में रखा गया था। इस प्रकार से आपको लिखना है। इसके बाद स्वतंत्र लेखन है। आपकी शाला की बाल सभा में आप क्या क्या करते हैं, लिखिए। तो जब आपकी शाला में बाल सभा होती है तो आप क्या क्या करते हैं? तो देखो, कविता पढ़ते हैं, गीत गाते हैं, कहानी सुनते हैं, अंताक्षरी करते हैं ना। तो इस प्रकार से हम यहाँ पर लिखेंगे। तो ऐसे ही आपको अपनी वर्कबुक में भी लिखना है दोस्तों। अब स्वतंत्र पठन है, यहाँ पर नारे लिखे हैं ना। नेताजी सुभाष चंद्र बोस, इनने कौन सा नारा दिया था? तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। फिर महात्मा गांधी, करो या मरो। बाल गंगाधर तिलक, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेकर रहूँगा। इस प्रकार से ये नारे हैं, इनको आपको पढ़ना है। और यहाँ लिखा है, नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने कौन से नारे दिए थे? तो यहाँ देखो कौन से दिए थे। तो ये है नेताजी सुभाष चंद्र बोस, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। तो ऐसे आप बताओगे, है ना। अगला है, बाल गंगाधर तिलक के द्वारा दिए गए नारे को लिखिए। तो बाल गंगाधर तिलक ने कौन सा नारा दिया था? तो यहाँ पर आपको देखना है, ये देखो, ये लिखा है उनका नाम, और उनने दिया था, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेकर रहूँगा। तो उसको हम यहाँ पर ऐसे ही लिख देंगे, जैसे मैंने यहाँ लिखा है, ऐसे ही आपको अपनी वर्कबुक में भी लिखना है दोस्तों। इसके बाद दिवस 3 में देखिए, यहाँ पर चित्र पर चर्चा करना है। यहाँ जो 2 चित्र बने हैं, प्रथम चित्र में घरों की बनावट कैसी है, द्वितीय चित्र में किस जगह का है ये चित्र में लोग किस प्रकार के कपड़े पहने हैं, ऐसे आपको बताना है। और यहाँ दूसरा प्रश्न है, आपके गांव शहर के पुरुष किस प्रकार के कपड़े पहनते हैं? तो आपके गांव में कैसे कपड़े पहनते हैं, शहर में कैसे कपड़े पहनते हैं आपके यहाँ, है ना, आप जहाँ रहते हैं वहाँ किस प्रकार के कपड़े पहनते हैं लोग, उनको यहाँ पर आप लिखेंगे। जैसे धोती, कुर्ता, शर्ट, पैंट, इस प्रकार से आपको लिखना है। अगला है, पाठ्यपुस्तक के पृष्ठ क्रमांक 57-58 में आपको पढ़ना है। और मौखिक प्रश्न है, माँ की चिंता करने पर लाल बहादुर शास्त्री ने क्या कहा था? तो क्या कहा था उन्होंने? कि आप चिंता नहीं करो, है ना, सब मैं अच्छे से पढ़ूंगा, इस प्रकार से बोला था। तो ऐसे आप बताना। लिखित प्रश्न है, लाल बहादुर शास्त्री इस प्रकार स्कूल क्यों जाते थे, है ना। तो क्यों जाते थे ऐसे स्कूल? वो क्योंकि नाव वाले की मजदूरी देने के उनके पास पैसे नहीं थे, इसलिए वो गंगा नदी तैर करके जाते थे, है ना। तो ऐसे आपको लिखना है यहाँ पर। अगला प्रश्न है, उदाहरण के अनुसार मुहावरे के लिए वाक्य बनाना है। जैसे गुदड़ी का लाल, तो यहाँ लिखा है, गरीब घर में जन्मा गुणवान बालक, है ना। तो वाक्य क्या बना दिए हमने कि लाल बहादुर शास्त्री जी को गुदड़ी का लाल कहते हैं। इस प्रकार से हम बना दिए, है ना। जैसे गुदड़ी का लाल, इसका मतलब क्या होता है कि गरीब घर में जन्मा गुणवान बालक होता है ना। अब इसका वाक्य क्या बनाया हमने, लाल बहादुर शास्त्री जी को गुदड़ी का लाल कहते हैं। तो अब यहाँ लिखा है, जैसे देखो, दांतों तले उंगली दबाना मतलब होता है आश्चर्यचकित होना। तो उत्तर में क्या, अब क्या बनाएंगे वाक्य हम कि बड़ी गाड़ी देख सभी दांतों तले उंगली दबा लिए, है ना। इस प्रकार से बनाएंगे। अगला है, हंसी खेल ना होना यानी आसान ना होना। तो हम क्या बनाएंगे इसका वाक्य, तैरकर गंगा नदी पार करना हंसी खेल नहीं है, ऐसे बना देंगे। इसके बाद है यहाँ पर, खून बहना है मतलब होता है बलिदान देना। तो इसका बना देंगे हम, लाल बहादुर शास्त्री जी ने देश के लिए अपना खून बहाया, ऐसे हमको यहाँ लिखना है। तो इस प्रकार से आप भी वाक्यों का प्रयोग ऐसे करेंगे दोस्तों। तो इसको ऐसे आपको लिखना है। अगला है यहाँ, पसीना बहाना। तो इसका मतलब होता है अत्यधिक परिश्रम करना, मतलब परीक्षा में पास होने के लिए पसीना बहाना पड़ता है। मुँह की खाना यानी हार जाना। तो यहाँ लिखेंगे, आज़ादी की लड़ाई में अंग्रेजों को मुँह की खानी पड़ी। इस प्रकार से आपको अपनी वर्कबुक में लिखना है, ऐसे ही आप भी लिखेंगे। फिर पढ़िए लिखा है यहाँ, धारा प्रवाह पठन है, तो इसको आपको पढ़ना है। और यहाँ मौखिक प्रश्न है, सदाशिव पिता की कौन सी बात से खुश हुआ। तो इसको पढ़ोगे आप तो यहाँ समझ में आ जाएगा कि देखो वह कौन सी बात से खुश हुआ। तो सदाशिव गाँव का लड़का था, 8 साल की उम्र तक गाँव के बाहर नहीं गया। एक बार उसके पिता शंकर लाल उसे शहर ले जाने का सोचा, यह बात सुनकर सदाशिव खुश हो गया।
गया। तो कौन सी बात से खुश हुआ? शहर ले जाने के नाम से, है ना, खुश हो गया वो। सदाशिव कहाँ रहता था? तो गाँव में रहता था, तो हम लिख देंगे यहाँ सदाशिव गाँव में रहता था। इस प्रकार से हमको लिखना है। अगला प्रश्न है स्वतंत्र लेखन में कि आप कौन कौन से साधन से कहीं जाते हैं वो लिखना है। तो हम बस से जाते हैं, ट्रेन से, कार से, मोटरसाइकिल, ऐसे जाते हैं ना हम कहीं भी, तो इस प्रकार से हम लिख देंगे। अगला प्रश्न है कि दिए गए चित्र को ध्यान से देखना है और लिखना है कि प्रश्न है यह चित्र सूचना पट यानी किसका है? तो किसका है ये? भोजन थाली का, है ना, ये भोजन थाली है, तो भोजन थाली का है, तो यहाँ लिख देंगे हम भोजन थाली का। फिर है यह भोजनालय कहाँ है? तो देखो ये लिखा है मंगलवारा बाजार भोपाल, तो हम यहाँ लिख देंगे मंगलवारा बाजार भोपाल का है। इस प्रकार से हमको उत्तर में लिखना है, तो ऐसे ही आप लिखेंगे। अब यहाँ शिक्षक द्वारा बोले गए शब्द, तो आपके शिक्षक जो भी शब्द बोलेंगे उनको यहाँ आपको लिखना है, जो वो बोलेंगे वो लिखना आप। इसके बाद दिवस 4 में है। दिवस 4 में देखो मौखिक भाषा विकास है। ये 2 चित्र हैं, इन चित्र में क्या दिखाई दे रहा है, क्या चित्र में झंडा है, उसमें कितने रंग है, तो इस प्रकार से आपको यहाँ बताना है। और यहाँ लिखेंगे 3 रंग है, जैसे आज़ादी की लड़ाई। इस प्रकार से हमको जो शब्द आएंगे उन शब्दों को यहाँ लिखना है। अगला प्रश्न है अपने देश का झंडा देखकर आपको कैसा महसूस होता है? तो उत्तर में लिखेंगे दोस्तों हमें गर्व महसूस होता है और बहुत अच्छा लगता है, ऐसे हम लिखेंगे। तीसरा प्रश्न है आपकी शाला में तिरंगा झंडा कब फहराते हैं? तो उत्तर में लिखना स्वतंत्रता दिवस मतलब 15 अगस्त को, और गणतंत्र दिवस यानी 26 जनवरी को, है ना। इस प्रकार से आप उत्तर में लिखेंगे। अगला है यहाँ पर पढ़िए, धारा प्रवाह पठन है, इसको पढ़ना है आपको। किसको पढ़ना है? तो पेज नंबर 59 और 60 आपकी जो भाषा भारती की पुस्तक है ना, आपकी जो भाषा की पुस्तक है दोस्तों, उसमें पेज नंबर 59-60 को आपको पढ़ना है और प्रश्नों के उत्तर देना है। मौखिक प्रश्न है अंग्रेज सरकार शास्त्री जी को किस स्थिति का लाभ उठाना चाहती थी? तो बताए थे ना कि जब वो जेल में थे तो उनकी बेटी की तबीयत खराब हो गई थी, है ना, उनकी बीमार हो गई थी वो, तो उसका फ़ायदा उठाना चाहती थी। और फिर अगला है क्या आपके घर या आसपास झंडे लगे हुए हैं? तो बताइएगा आप, है ना। लिखित प्रश्न में है लाल बहादुर शास्त्री जी ने आंदोलन में किसकी राह पकड़ी थी? तो उत्तर में लिखना महात्मा गांधी की राह पकड़ी थी, ऐसे आपको उत्तर में लिखना है। इसके बाद है शब्दों को पढ़िए और लिखिए। तो यहाँ शब्द पढ़ना है, जैसे पुष्पा, तो आप पुष्पा पुष्पा ऐसे 2 बार लिखेंगे। आंदोलन लिखा है तो यहाँ आंदोलन आंदोलन लिखना है। गंभीर लिखा है तो यहाँ गंभीर गंभीर लिखना है। स्थिति लिखा है तो यहाँ भी स्थिति स्थिति ऐसे आपको लिखना है दोस्तों। इसके बाद देखते हैं शब्दों का शब्दार्थ पाठ्य पुस्तक से खोजकर वाक्य बनाइए। जैसे राह मतलब होता है रास्ता, वाक्य बनाएंगे क्या कि जंगल की राह कठिन है, ऐसे बन गया। अब यहाँ लिखा है निधन, निधन यानी होता है मृत्यु, तो वाक्य क्या बनाएंगे कि 11 जनवरी 1966 को शास्त्री जी का निधन हो गया। इस प्रकार से हम वाक्य बना देंगे। फिर समाधि, समाधि यानी क्या होता है शवदाह स्थल पर बनाया गया स्मारक, है ना, तो वाक्य क्या बना देंगे हम कि शास्त्री जी की समाधि दिल्ली में विजय घाट पर बनी है। इस प्रकार से हमको यहाँ लिखना है, तो ऐसे ही आप भी अपनी वर्कबुक में लिखेंगे दोस्तों। अब धारा प्रवाह पठन में आपको इसको पढ़ना है और यहाँ लिखित प्रश्न है कि राज्य की रक्षा किसने की थी? तो आपको उत्तर बताना है कि प्रधानमंत्री ने की थी। किसने की? प्रधानमंत्री ने की थी। इस प्रकार से आप लिखेंगे। स्वतंत्र पठन में आपको ये सूचना को पढ़ना है कि जल है तो कल है, जल के बारे में दिया है। और यहाँ पर लिखा है लिखित प्रश्न, मौखिक प्रश्न में हमें जल क्यों बचाना चाहिए, तो आप बताएंगे क्यों बचाना चाहिए, है ना। लिखित प्रश्न में है दी गई सूचना किस बारे में है, तो हम क्या लिखेंगे जल संरक्षण के बारे में दी गई है। तो इस प्रकार से आपको यहाँ लिखना है। दिवस 5 में है देखो मौखिक भाषा विकास में 2 चित्र दिए हैं दोस्तों, तो इन दोनों चित्रों को आपको देखना है और चित्र पर चर्चा करना है ना, मैंने आपको पहले भी बताया है। और चर्चा करेंगे और जो भी शब्द आएंगे उन मौखिक चर्चा में यानी हम जब आपस में चर्चा करेंगे जो जो शब्द आएंगे उनको लिखेंगे। जैसे पाकिस्तान को करारा जवाब दिया ऐसा शब्द आएगा, भाषण शब्द आएगा तो हमने लिख दिया, तो ऐसे आपको लिखना है। प्रश्न नंबर दूसरा है माइक का उपयोग कब जरूरी होता है, तो हम क्या लिखेंगे उत्तर में कि जब भीड़ में अपनी बात बोलना है तब होता है, तो ऐसे आप लिखेंगे। तीसरा है प्रश्न है कि अगर आपको माइक पर बोलना है तो आप क्या बोलेंगे, तो उत्तर में क्या लिखेंगे हम कि मैं अपने स्कूल और दोस्तों के बारे में अच्छी बातें बोलूँगा। इस प्रकार से हम लिख देंगे, है ना, या फिर आप और कुछ भी लिख सकते हैं। पठन बोध में आपको पढ़ना है आपकी पाठ्य पुस्तक में 61 और 62 नंबर जो आपका जो पाठ है लाल बहादुर शास्त्री, पेज नंबर 61 और 62 को आपको पढ़ना है। और यहाँ मौखिक प्रश्न है कि किसान खेतों में पसीना बहाता है का क्या मतलब है, तो क्या मतलब है इसका कि किसान बहुत मेहनत करते हैं, है ना। फिर अगला प्रश्न है लिखित प्रश्न कि हम कौन कौन से काम करते हैं जिससे हमें पसीना आता है, तो कौन कौन से काम खेतों में काम करने में आता है, पानी भरने में आता है, दौड़ने में आता है, खेलने में आता है ना, तो ऐसे हमको लिखना है अपनी वर्कबुक में। इसके बाद देखो यहाँ पर है शब्द ढूंढें और लिखें। जैसे भारत, तो ये देखो यहाँ भारत, ये
ये ढूंढ लिया हमने तो ये लिख दिए भारत, है ना। ऐसे ही आपको लिखना है ना। तो जैसे देखो ये अचानक हो गया ये वाला, तो ये अचानक लिख दिए। फिर ये भारत लिखा है तो यहाँ हमने भारत लिखा। फिर देखो ये शास्त्री शब्द ढूंढे हमने तो ये शास्त्री लिख दिए, है ना। ऐसे ही ये प्रसाद शब्द ढूंढे तो ऐसे घेरा लगा के और प्रसाद लिख देंगे। तो ऐसे ही यहाँ पर स्वतंत्रता, दुर्घटना, आंदोलन, संग्राम, अंग्रेज, बम, है ना। ऐसे जो शब्द हैं तो मैंने यहाँ ढूंढा है, तो ऐसे ही आप भी अपनी वर्कबुक में ढूंढ कर गोला करेंगे और यहाँ पर इनको लिखेंगे। तो ऐसे आपको कंप्लीट करना है दोस्तों इसको। इसके बाद है पार्ट 2 आपका, है ना। पार्ट 2 में से ये देखो ये कौन सा चिन्ह है, ये प्र वाला जो नीचे लगता है, जैसे ये प्र, है ना, ये वाला चिन्ह। और ये ऊपर जो चिन्ह लगता है कैसे, जैसे ये देखो उत्तीर्ण में ये ऊपर लगा है, तो इस चिन्ह को छांट कर हमको पुस्तक से लिखना है। तो जैसे प्र वाले चिन्ह, जैसे संग्राम हो गया, प्रसाद हो गया, अंग्रेज हो गया, प्रारंभिक हो गया, प्रधानमंत्री, है ना। तो ये चिन्ह हो गए। अब ऊपर ये रेफ वाले चिन्ह कौन से हैं, तो आशीर्वाद, आशीर्वाद में लगा, है ना। देखो आशीर्वाद में ये ऊपर लगा, उत्तीर्ण में लग जाएगा, दुर्घटना में लग जाएगा। तो इस प्रकार से ऐसे शब्दों को हमको लिखना है। तो ऐसे आप अपनी वर्कबुक में लिखेंगे। उसके बाद धारा प्रवाह पठन में आप इसको पढ़ेंगे और यहाँ मौखिक प्रश्न है कि खेतों में पसीना बहाना का क्या अर्थ है, तो हम बताएंगे क्या अर्थ है। फिर लिखित प्रश्न है कि उन्हीं दिनों देश में अनाज की भारी कमी थी। इस वाक्य में भारी शब्द के स्थान पर दूसरा शब्द कौन सा आ सकता है, तो क्या आ सकता है, भारी कमी मतलब अधिक कमी थी या फिर ज़्यादा कमी थी, ऐसा भी आ सकता है ना। तो ये 2 शब्द हमको यहाँ लिखना है। तो ऐसे आप लिखेंगे। अगला है स्वतंत्र अभ्यास में स्वतंत्र पठन, है ना। अन्य पाठ्य सामग्री पढ़कर समझना है। दी गई कहानी के चित्रों को ध्यान से देखकर उन चित्रों पर एक वाक्य लिखिए। तो इस कहानी को देखो, है ना, क्या कर रहा है ये बच्चा, पतंग उड़ा रहा है, तो हम लिख देंगे यहाँ बच्चा पतंग उड़ा रहा है, ऐसे लिख देंगे। दूसरा चित्र में देखो 2 बच्चे हैं, तो क्या हो जाएगा, यहाँ बच्चे पतंग उड़ा रहे हैं, है ना। यहाँ एक बच्चा था तो हम बच्चा लिख दिए, 2 बच्चे हैं इसलिए बच्चे लिखेंगे, है ना। अब यहाँ देखिए यहाँ क्या है, 2 पतंग उड़ रही है, 3 पतंग उड़ रही है आकाश में, तो हम क्या लिख देंगे यहाँ, पतंगें आकाश में उड़ रही है। और ये पतंग है, कितने रंग है इसमें, देखो बहुत सारे रंग है ना, तो हम क्या लिख देंगे यहाँ, यह रंग बिरंगी पतंग है। इस प्रकार से हमको यहाँ पर लिखना है। तो ऐसे आप अपनी वर्कबुक में लिखेंगे। अब श्रुतलेख है, तो यहाँ पर आपको श्रुतलेख यानी सुनकर आपको लिखना है, यानी शिक्षक जो बोलेंगे आपको यहाँ उसको सुनना है और यहाँ लिखना है आपको। तो इस प्रकार से आप इसको कंप्लीट करेंगे। अब दिवस 6 में क्या है, देखो मौखिक भाषा विकास है कि नाव किस चीज़ की बनी होती है, किस किस वस्तु से बन सकती है, नाव के अलावा और किन किन साधन से नदी पार कर सकते हैं। इस प्रकार से आप बातचीत करेंगे और यहाँ लिखेंगे। जैसे मौखिक चर्चा में जो शब्द आएंगे, जैसे लकड़ी आएगा, बोट आएगा, तो ऐसे शब्दों को हम यहाँ लिख देंगे। अगला है आपने कभी नाव बनाई है, वह किस चीज़ की थी, तो हमने कागज़ की बनाई थी, तो हम लिख देंगे यहाँ कागज़ की बनाई थे हमने, है ना। तो इस प्रकार से लिखना है। अगला प्रश्न है क्या आपको साला आने जाने में कोई परेशानी होती है, तो आप बताएंगे, है ना। फिर नदी में पानी कहाँ से आता है, तो ये भी आप बताएंगे कहाँ से आता है, बारिश का पानी आता है ना, जंगल पहाड़ से आता है, ऐसे बताएंगे। लिखित प्रश्न है क्या आपने कभी नारे लगाए हैं, आपकी शाला में कब कब नारे लगाए जाते हैं, तो उत्तर में लिखना हाँ लगाए हैं, है ना। कब, स्वतंत्रता दिवस में, गणतंत्र दिवस में, बाल दिवस में, है ना। ऐसे और भी कई सारी चीज़ें होती हैं जब हम नारे लगाते हैं। तो इस प्रकार से आप अपनी वर्कबुक में लिखेंगे। अब यहाँ पर है कि रेखांकित शब्दों, क्या लिखा है यहाँ पर, रेखांकित शब्द के आधार पर वाक्यों को पूर्ण करना है। जैसे प्रथम पानी ठंडा पीता है परंतु चाय, तो ये ठंडा का क्या करना है हमको, उल्टा लिखना है। तो ठंडा का उल्टा क्या आ जाएगा, गर्म, है ना। तो चाय कैसी पीता है, गर्म, तो यहाँ हम गर्म लिख देंगे। फिर गेंद खालिस्तान हल्की होती है, हल्की के नीचे लाइन खींचिए, तो हल्की का उल्टा क्या होगा, भारी, तो बल्ला क्या हो जाएगा, भारी होता है, भारी लिख देंगे हम। फिर यहाँ तीसरा में देखो सूर्य दिन में उजाला करता है और चंद्रमा रात में उजाला करता है, तो ये देखो दिन लिखा है, तो दिन का उल्टा क्या होगा, रात, तो हम यहाँ रात लिख देंगे। फिर चढ़ाई वाली सड़क में गाड़ी खालिस्तान चलती है और ढलान वाली में तेज, तो ये तेज का उल्टा क्या हो जाएगा, धीरे, तो ये धीरे लिख देंगे हम। फिर ये देखो यहाँ क्या लिखा है 5वें में, बाहर बारिश हो रही है इसलिए प्रार्थना सभा स्कूल के, तो ये बाहर है, तो बाहर का क्या हो जाएगा उल्टा, अंदर, तो अंदर हो रही है हो जाएगा ये। इस प्रकार से हमको उल्टे शब्दों को लिखना है। प्रश्न नंबर दूसरा है निम्नलिखित शब्दों की शुद्ध वर्तनी लिखिए। ये देखो संग्राम लिखा है, लेकिन ये संग्राम गलत लिखा है ना। तो ये जो म में, ये ऐसे जो म में नीचे ये डंडा है ना, रकार है, तो ये कहाँ आएगा, ग में आएगा, है ना, ग्र, ऐसा।
तो संग्राम, तो इस प्रकार से ये सही लिखेंगे हम इसको। ये देखो दुर्घटना, दुर्घटना में भी ऊपर जो ट के ऊपर जो रकार है वो कहाँ आएगा, घ के ऊपर आएगा, तो ऐसे से सुधार कर लिखेंगे। ये देखो प्रसाद लिखा है लेकिन प्रसाद नहीं होगा, प्रसाद होगा, तो प्र में ये नीचे लगेगा, तो ऐसे सुधार कर लिखेंगे। फिर ये त्याग पत्र नहीं, त्या होगा, आधा त आएगा है ना, तो ये आधा त लिखेंगे। तो ऐसे हमको सुधार कर लिखना है दोस्तों। तो आप भी ऐसी अपनी वर्कबुक में लिखेंगे। इसके बाद धारा प्रवाह पठन में इसको आपको पढ़ना है और यहाँ मौखिक प्रश्न है, खरगोश ने परेशानी दूर करने का क्या उपाय बताया था, तो यहाँ पढ़ेंगे आप तो आपको समझ आ जाएगा है ना। लिखित प्रश्न है, वर्षा नहीं होने से क्या हुआ, तो हम क्या लिखेंगे, जंगल सूखने लगे और पीने के पानी की कमी होने लगी, इस प्रकार से लिखेंगे। और यहाँ पर है समझ के साथ प्रति मिनट पढ़े गए शब्दों की संख्या, तो यहाँ पर बच्चे जितने शब्द पढ़ेंगे है ना, जैसे बच्चे ने यहाँ 1 मिनट में यहाँ से अगर 20 शब्द पढ़ा तो शिक्षक यहाँ 20 लिख देंगे, 10 पढ़ा तो 10 लिखेंगे, 15 पढ़ा तो 15 लिखेंगे। अगला है यहाँ स्वतंत्र अभ्यास में है कि खरगोश ने परेशानी दूर करने का क्या उपाय बताया, तो क्या उपाय बताया, तो पास में एक नदी है, जब तक बारिश नहीं होती सभी नदी किनारे रह सकते हैं, इस प्रकार से खरगोश ने बताया, तो ऐसे हम लिखेंगे। अब यहाँ शब्द पहली है, यहाँ से हमको 5 जानवर के नाम खोजना है। जैसे ये हाथी, तो ऐसे गोला कर देंगे और लिख देंगे हाथी। फिर ये हिरण है, तो हिरण में ऐसे गोला करेंगे और लिख देंगे हिरण। फिर ये खरगोश लिखा है, तो खरगोश में ऐसे गोला कर देंगे और खरगोश लिखेंगे। फिर ये शेर लिखा है, तो ऐसे गोला कर देंगे और शेर लिखेंगे। फिर ये गीदड़ है, तो गीदड़ में ऐसे गोला करके गीदड़ लिख देंगे। तो इस प्रकार से आपको अपनी वर्कबुक में लिखना है दोस्तों। फिर श्रुतलेख है, तो शिक्षक जो भी शब्द बोलेंगे आपको यहाँ सुनना है और उसको यहाँ लिखना है और कंप्लीट करना है। तो इस प्रकार से आपका सप्ताह 15 समाप्त हुआ। अगली वीडियो में हम सप्ताह 16 देखेंगे। तब तक के लिए नमस्कार और आप बहुत अच्छे से पढ़ाई करो। मेरी शुभकामनाएं आपके साथ में है कि आप बहुत अच्छे नंबरों से पास हो और कक्षा में प्रथम स्थान प्राप्त करें। चैनल सब्सक्राइब कर लेना दोस्तों, ताकि आपको ऐसी ही वीडियो लाइफ टाइम मिलती रहे। जब तक आप पढ़ाई कर रहे हैं तब तक आपको अच्छी अच्छी चीज़ें मिलती रहे। धन्यवाद।